वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एफके और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन। आज की हम अपनी कक्षा में संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं आज का टॉपिक संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में जो हम पहली विशेषता देखते हैं संविधान की, वो है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान। कि भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। संविधान को हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक संविधान तो होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, जबकि भारत और अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। और जहां हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग शामिल थे। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की जो संख्या है वह बढ़कर के 12 हो गई है। आगे हम संविधान की जो दूसरी विशेषता पर बात करते हैं वह है आंतरिक एवं बाहरी स्रोत। यहां पर आंतरिक एवं बाहरी स्रोत से मतलब यह है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वह विभिन्न देशों के संविधानों से किया गया है। जहां पर हम बात करते हैं आंतरिक स्रोतों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय संविधान के जो अधिकांश प्रावधान है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से अधिकांश प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान में लिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर हम जो और भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, आदि जो चीजें हैं वह भारत के संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से ग्रहण की। जैसे भारत के संविधान निर्माताओं ने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों के संविधानों को भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किया। आगे जो विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण से मतलब यहां पर यह है कि भारतीय जो संविधान है वह न तो कठोर है और न ही लचीला संविधान है। यहां हम देखते हैं कठोर एवं लचीला संविधान से जो मतलब होता है, तो जहां हम कठोर संविधान को देखते हैं अर्थात कि जिस संविधान के अंदर या जिस संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती हो, तो ऐसा संविधान जो होता है वह कठोर संविधान कहलाता है। और हम जहां लचीले संविधान की बात करते हैं तो ऐसा संविधान या लचीला संविधान उसको कहा जाएगा जिसके अंदर संविधानों के प्रावधान जो है उनमें संशोधन आम कानूनों की तरह किया जाता हो, तो ऐसा जो संविधान है वह लचीला संविधान कहलाता है। लेकिन भारतीय जो संविधान है वह कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। जहां हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और जहां हम भारतीय कठोर संविधान की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो कठोर रूप है वो ये है कि भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए जहां पर 2/3 विशेष बहुमत की तो आवश्यकता होती है, इसके अलावा आधे राज्यों के अर्थात 50% जो राज्य होते हैं उनकी अनुमति की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो भारतीय संविधान जो है वह कठोर एवं लचीला संविधान है, अर्थात नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। अगली जो हम विशेषता की बात करते हैं भारतीय संविधान की तो वो है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। जहां पर हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान के द्वारा अमेरिका के निवासियों को 2 तरह की नागरिकता प्रदान की गई है। एक जो नागरिकता होती है वह होती है राष्ट्रीय नागरिकता, और दूसरी उनकी जो नागरिकता है अर्थात कि वे जिस राज्य के अंदर निवास करते हैं उस राज्य को उनकी दूसरी नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के द्वारा
भारत के समस्त नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है, अर्थात कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने वाले सभी लोग जो है वह भारतीय है और उनको एक ही नागरिकता प्राप्त है। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है, जहां हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के उद्देश्य की, तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना है उसको प्रोत्साहन देना है। तो जो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना है उसको प्रोत्साहन देना है। आगे हम चल करके पढ़ेंगे कि जो मौलिक अधिकारों वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान के अंदर जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह वर्तमान में 6 है। आगे हम जो भारतीय संविधान की जो विशेषता देखते हैं वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इन नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर किया गया है। जहां हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की को बढ़ावा देना है। जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। जो नीति निर्देशक तत्व है वह कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। आगे चल करके हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि मौलिक कर्तव्य जो है वह कौन से हैं। भारतीय मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया और ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वह सभा स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर जोड़े गए थे। जब मौलिक कर्तव्य बनाए गए उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह है 11। संविधान की अगली विशेषता की हम बात करते हुए चलते हैं तो वह है सार्वभौमिक मताधिकार। जहां हम बात करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार से मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति वोट देने के योग्य है। उसको जाति धर्म वंश आदि के आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसी का क्या नाम सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। अर्थात कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति वोट देने के योग्य है। पहले जो वोट देने की जो आयु थी, मतदान करने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को संशोधित करके 18 वर्ष किया गया है। संविधान की अगली जो विशेषता की हम बात करते हैं तो वह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अंदर जो सर्वोच्च स्तर पर जो बनाया गया है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, और इसके पश्चात राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा इसके अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। संविधान की जो अगली विशेषता है उसके अंदर देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय जो शासन प्रणाली है वह विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय स्थापित करती है। इस कारण भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बजाय उन्होंने भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाना स्वीकार किया। त्रिस्तरीय शासन, जहां हम देखते हैं कि मूल भारतीय संविधान के अंदर शासन व्यवस्था 2 स्तर पर ही की गई थी, लेकिन 1992 में 92 एवं 93 संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था जो है उसके त्रिस्तरीय कर दिया गया है। जैसे कि केंद्र सरकार, केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा जो तीसरा स्वरूप अपनाया गया है वह है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है। इस प्रकार भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। यहां पर जो बता देना चाहता हूं, पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान कहता है कि भारतीय संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान है वह किसी भी धर्म विशेष को भारत का धर्म नहीं मानता है, लेकिन वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। भारतीय संविधान के अंदर जो पंथ निरपेक्ष वर्ण है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था। मूल प्रस्तावना के या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन नहीं किया गया था, उल्लेख नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता की बात करते हैं तो वो है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के द्वारा संकट काल के समय राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। और जहां हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं तो वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे के चैप्टर के अंदर हम जो है वह भारतीय संविधान के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने ये इसलिए जाना है क्योंकि जैसे ही मैं आगे पढ़ाऊं तो तुम लोगों को ये समझने में आसानी हो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है।